दोस्तों, जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहा हूँ वही बात एक सभी समाज को जागरूक करने के लिए और अज्ञान से बाहर आने के लिए और अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए ये बात आज मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप सबको मेरी विनती है और मेरी गुजारिश भी है कि आप और आपके सभी परिवार वाले लोग हमें जो बात करने जा रहा हूँ वही बात पर ध्यान दिए, क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं और जिस वक्त पर ये भारत में त्योहारों और उत्सव मनाते हैं, मगर इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं इन लोगों को अपनी असलियत का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ हुआ है और बहुत समय से होता रहा है, और ये जो करवाते हैं वो मनुवादी लोग करवाते हैं। और ये मूल निवासी लोग जो है इस देश में वो मनुवादियों की बातों में आकर अपना इतिहास खो बेचते हैं। इसीलिए हम आपको कुछ इतिहास को याद दिलाना चाहता हूँ, और हमारा एक कर्तव्य भी है और हमारी विचारधारा जो है वो संत के सानिध्य में रहने की है, और मनुवादियों की विचारधारा से हमें और आपको बाहर निकलना वही बहुत ज़रूरी है। हम आज के दिन पर अपने देश में और गुजरात में जो श्रावण मास की शुद्ध छठ ना दिवसे सभी लोग दोपहर के बाद मिठाइयाँ और रसोई बना देते हैं, और आने वाले कल तो सातम के दिन शीतला के नाम से ये लोग त्यौहार मनाते हैं और उत्सव लगाते हैं आठम के दिन। उसका अर्थ क्या है? सातम के दिन और छठ के दिन अच्छी रसोई बनाना, मिठाई बनाना, ये क्या है? ऐसा क्यों है? और सातम के दिन रसोई बनाना नहीं और ठंडी रसोई सब लोग खाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? और श्रावण की आठम को दिन बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, इसके भीतर क्या है? इसकी असलियत क्या है?
सही बात, आप सब मनुवादियों की विचारधारा से चलते हैं, मगर ये जो भारत देश के मूल निवासी लोग जो है, इन सबको अपनी असलियत का ख्याल करना एक ज़रूरी है। इस देश में आज़ाद देश हुआ, इनसे पहले ये मनुवादी लोग जो है, ये हमारे महापुरुष को कितनी वेदनाएं दिलवाते हैं, और इन महापुरुषों का आत्महत्या भी करवाया गया है। और फिर भी हम और आप ये मनुवादी की विचारधारा से चलते हैं, तो हमें और आपको अवश्य विचार करना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। तो ચાલો દોસ્તો, આપણે આજે આ એક શ્રાવણ માસ અને એમાં આપણે બધા રાંધણ છઠના દિવસ તરીકે આને માનીએ છીએ, પરંતુ ખરી હકીકત તો મારા ખ્યાલ મુજબ એવી છે, जो मनुवादी लोग हैं, इन लोगों ने हमारे महापुरुष वीर मेघमाया को मारने का षड्यंत्र रचा गया था। और इस वक्त पर पाटन शहर गुजरात में जो है, जिसका राजा सोलंकी वंश का था सिद्धराज जय सिंह, और उन्होंने समाज के हिताव में पानी के लिए एक तालाब बनाया गया था, और इस तालाब का नाम जो है वो सहस्त्रलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है आज। मगर हुआ ऐसा कि इस तालाब में पानी टिकता नहीं था, और इसके बाद हमने सुना है कि जो मनुवादी लोग, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और सिद्धराज महाराज को कहा कि इसमें पानी तब टकेंगे कि जब कोई 32 नर का बलिदान दिया जाए। उसके बाद बात बहुत कुछ चली होगी, लेकिन ये मनुवादियों ने बता दिया कि जो सिमाड़े रहते हैं, तो सिमलिया नाम से जाना जाता है, वहाँ एक पुरुष है जिनका नाम है मेघ और मेघो, और वो बलि चढ़ाने के लायक है, क्यों कि वो 32 नर है। और सिद्धराज ने बुलाया और कहा कि भाई ऐसी बातें हैं, तुम्हें यहाँ बलि तुम्हारा लेना है, और पानी निकलने की बातें ये समाज कहती है। तो मेघ माया ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत है, मगर ए महापुरुष ऐसा क्यों सहमत हो गया? उसको पता है, उसको सच्चाई साबित हो चुकी थी कि जो वो लोग मनुवादी मुझे अब नहीं जीने देंगे,
इसीलिए मुझे ये समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा और समाज के लिए कुछ करूं। मेरा बलिदान जो है यह तो व्यर्थ न जाए, क्योंकि मैंने समाज के हितावह में कुछ किया होगा। ऐसा समझ सोचकर महाराजा समक्ष वीर मेघमाया ने कहा कि हमारी आपके समक्ष कुछ शर्त है, और हमारी कुछ शर्त जो आप मान्य करेंगे तो हम आपका हुक्म का शिरोमान्य करके हमारा देह का बलिदान देने के लिए तैयार है। और महाराज ने कहा कि कौन सी शर्त है आपकी। और इस वक्त पर महापुरुष आज हम और तुम सभी लोग जिनको वीर मेघमाया नाम से जाना जाता है और पहचानता है, ये वीर मेघमाया ने अपनी शर्त सामने रखी और उन्होंने कहा कि जो लोग हमारा ये गांव से दूर रहते हैं उन सभी लोगों को गांव में लाओ, और जिनके शरीर पर 3 निशानियां जो है वो निकाली जाए। और ये 3 निशानियां कौन सी थी? एक निशानी वो ही थी कि जो गला में लोटका रखना, कुल्ली बांधना। क्यों कि जो ये सिमाड़े रहने वाले लोग हैं, इनको पृथ्वी पर अपनी थूक डालना अधिकार नहीं था। ये मनुवादियों की चाल थी, इसीलिए कुल्ली में थूकना और पीछे जाड़वा का झाड़ू बांधना, जाड़वा का कुछ भाग पीछे बांधकर चलना। ऐसा क्यों कि सिमाड़िया लोग को चलते हैं तो इनकी जो पगली निशान उसको साफ किया जाए, क्योंकि इस बार हमें कोई चलना नहीं। ऐसी भ्रमित बातों करके इस समाज को गुमराह किया करते थे ये मनुवादी लोग। और तीसरी बात, ये केड़िया जो पहनता था, डगला पहनता था, इस वक्त पर उसकी तीसरी बांह रखती, क्योंकि वो साबित होगा कि ये लोग है सिमाड़िया वाला। और इसी वक्त महाराज ने ये शर्त कबूल किया और आदेश किया कि सभी लोग गांव में आ जाइए, हमें आपको मकान भी दे देंगे। तब इस वक्त पर जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर B.R. आंबेडकर बाबा साहेब જે સંવિધાનમાં એ વખતમાં જે જાતિને બક્ષી પંચ તરીકે નક્કી કરવામાં આવી, એ વખતની એ તમામ બક્ષી પંચ સમાજ અને હાલના SC અને ST આ દરેક સમાજ સિમળિયા તરીકે ઓળખાતા હતા, જે દરેક સમાજ શુદ્ર તરીકે ઓળખાતા હતા। ત્યારે આજે જે એ વખતના બક્ષી પંચ ને પણ વિચારવું જોઈએ કે આ મનુવાદીઓની વિચારધારાને વંશ થઈ અને જે આપણા મેદાનમાંથી એક મહાન વ્યક્તિને આ લોકોએ એમના ષડયંત્રનો બલિ બનાવી દીધો। જે દિવસ હતો વિક્રમ સંવત 1872 મહાસુદ સાતમ ને શુક્રવારના દિવસે
વીર મેઘમાયાનું બલિદાન લેવાયું. પણ આજના જે એ વખતના એટલે સંવિધાનમાં જે જોગવાઈ થઈ હતી શરૂઆતમાં, એ બક્ષીપંથના લોકો ગામમાં બી આવ્યા, परंतु 2 झुपड़ा क्या रह गया सीमाड़े. इन लोगों ने तो बहुत दुख हुआ था. हमारे बीच से, हमारी साथ से एक ऐसा व्यक्ति चले गए जो हमारे दुख में भागीदार बनता था. हमें गांव में जाकर क्या करना है. और એ દિવસે આ લોકોને और वही दिन इन दोनों लोगों ने, दोनों झुपड़ी वाले लोगों ने, दोनों परिवारों ने खाना नहीं बनाया, क्योंकि उसके दिन उसको दुख था कि हमारे बीच से एक महान व्यक्ति को इन लोगों ने मार डाला. बाद में उनको गांव में तो लिया, मगर अंदर नहीं बाहर रखा. जिनको आज आपने हम और तुम जाति प्रत्ये विभाजन करते हैं, मगर ये वक्त उस वक्त पर ऐसा नहीं हुआ था. आज हम उनको 2 भाग में बांटते हैं, जिनका नाम चमार और रणकर ऐसी नाम से पुकारते हैं, जो कि वो बात अच्छी नहीं है. और इसी वक्त पर इन सातम के दिन गांव से लोगों ने, ये लोगों ने खाना भेजा, और वो तो ठंडा था, क्योंकि वो लोगों ने तो अगले दिन से बनाया था ना, 6 को. और 8 को दिन बड़ी धामधूम से ये उत्सव मनाया गया. ये उत्सव मनुवादियों ने तो इनकी कामयाबी हुई है इसका है, मगर ये मनुवादियों ने तो किया, लेकिन भारत के मूल निवासी शा माटे ऐसा करते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता. इसीलिए आप और मैं, आप सबको और मुझे इस बात पर अवश्य विचार विमर्श करना पड़ेगा तो अच्छा होगा. और आने वाले कल और परसों जो मनुवादियों का एक त्यौहार और उत्सव मनाया जा रहा है, इनमें शक्य हो तो आप भाग न ले. और उन्होंने बनाया ये शीतला का साधन, मगर ऐसा कुछ नहीं है. शीतला नाम के रोग है, शीतला नाम की कोई देवी नहीं है, शीतला नाम के कोई देव नहीं है. ये मनुवादी लोगों ने एक काल्पनिक मुद्दाओं थी, ये भ्रमित करने की कोशिश की, और हम और आपके पूर्वजों इन मनुवादियों की जाल में फंस गए. और आज भी ऐसा है, सच्चाई कोई पिछानते नहीं है. एक जो एडवर्ड जनर नामना वैज्ञानिक જેને આ शीतला नामनी रस्सी निकाली, और इस देश में शीतला नाम का जो रोग था उसको नष्ट नाबूद किया गया. तो धन्यवाद हम और आप सबको मिलकर, ये जो वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर, इनको आपको और मुझे, आप सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिए, और देना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे और आपके बच्चे किसी को ये शीतला का रोग नहीं लगता. कहाँ चले गए? ये तो देव था, उसमें पावर था, वो खराब कर देता था,
लेकिन अब क्यों नहीं करते? क्योंकि अब उसकी रस्सी काम कर गई। इसलिए ये वैज्ञानिक श्री एडवर्ड जनर साहब, जिनको हमारी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि हमारी देश की जो सच्चाई है वहाँ हमें ले जाने की कोशिशें की, और इसके लिए आप, हम और तुम सबको एक वैज्ञानिक ने धन्यवाद देना चाहिए। और आप सबको अब जागरूक हो जाना चाहिए क्या धर्म क्या है और बातें क्या है, क्योंकि हमने और आपके, हमारा और आपका महापुरुषों ने कभी किसी ने नहीं कहा है कि इस देव है, ये मूर्ति है, इसमें भगवान है, इसमें देव है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है कि सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। यानी इसीलिए जितना महापुरुष हुआ है इन सभी ने कहा है कि ईश्वर मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, सर्वोपरि मैं हूँ। ऐसा सब महापुरुष ने कहा है, क्योंकि उनको पता मिल चुका है। और उन्होंने मुझे और आपको एक संदेशा भी ऐसा दिया गया है, और इस संदेश से हमें और तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि चले। और महापुरुषों ने कहा है, इमा तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने संदेश है, उसका संदेश है कि अपो दीपो भव। बस इतना ही समझने की ज़रूरत है। हर एक महापुरुष की बात एक है, यानी वहाँ चलने की ज़रूरत है, इसके सिवा और कुछ है नहीं। अच्छा, आज के दिन हम इतनी बात करते हैं, और आगे समय आएगा तो फिर से कहेंगा। जय अलग, जय अलग, जय अलग।